जब भी कोई बड़ा काम करती हूँ मैं, हमेशा मैं 4 बजे नाथ के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेके निकलती हूँ। उनका आशीर्वाद और जनता का आशीर्वाद, ये सबसे मेरे लिए। तो क्या वसुंधरा राजे ने अब बड़ा काम करने की ठान ली है? क्या वसुंधरा राजे को साइडलाइन करके भारतीय जनता पार्टी अब बुरी तरीके से फंस गई है? ये सवाल इसलिए क्योंकि राजस्थान की राजनीति में बड़ा तूफान आने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा झटका लगने वाला है। ये मैं नहीं कह रही, बल्कि राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं, और ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चुनाव से ठीक पहले अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे एक साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। चौंकाने वाली बात है, लेकिन कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि अशोक गहलोत ने वसुंधरा राजे को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। जब से ये बयान निकलकर सामने आया है, राजस्थान की राजनीति में घमासान मच गया है। और तो और बीजेपी आला कमान वसुंधरा राजे से सुलह करने के लिए हैरान परेशान दिखाई दे रहा है। तो बीजेपी आला कमान क्यों है टेंशन में, इसके लिए मैं सबसे पहले खबर में आपको अशोक गहलोत का बयान बताती हूँ। खबर आप देखें हिंदुस्तान की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि मेरी वजह से सजा न मिले, चुनाव के बीच वसुंधरा राजे के लिए गहलोत की हमदर्दी वजह भी बताई है। तो ये बयान अशोक गहलोत की तरफ से निकलकर सामने आया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री का कहना है कि वसुंधरा राजे को मेरी वजह से सजा ना मिले। तो अशोक गहलोत का ये बयान तब निकलकर सामने आया है जब वसुंधरा राजे को बीजेपी आला कमान की तरफ से कथित तौर पर साइडलाइन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर आई कांटेक्ट तक नहीं कर रहे हैं। वसुंधरा समर्थकों के टिकट काटे जा रहे हैं और खुद वसुंधरा राजे को टिकट तक नहीं दिया गया है। ऐसे हालातों में मुख्यमंत्री साहब का कहना है कि मेरी वजह से वसुंधरा राजे को सजा ना मिले। अशोक गहलोत का कहना है कि जब अशोक गहलोत की सरकार को गिराने की कोशिश की गई बीजेपी नेताओं की तरफ से, तब वसुंधरा राजे ने इसका विरोध किया और राजस्थान की कांग्रेस सरकार को बचा लिया। इसीलिए वसुंधरा राजे को बीजेपी आला कमान चुनावों के समय सजा दे रहा है और ये सजा वसुंधरा राजे को नहीं मिलनी चाहिए। अब ये सबसे बड़ा बयान है। चुनाव से ठीक पहले इस बयान के अपने आप में कई मायने हैं। आप जानते हैं कि कर्नाटक में किस तरीके से जब भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री का टिकट काटा, तो पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार जाकर कांग्रेस में शामिल हो गए। तो ऐसे हालातों में सवाल खड़ा होता है कि क्या वसुंधरा राजे भी अब कांग्रेस का दामन थामने वाली हैं? अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे की करीबी क्या बयां करती है? ऐसे में आपको बता दूं, क्योंकि ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि वसुंधरा राजे को लेकर राजस्थान की जो राजनीति है वो अपने चरम पर है। जल्दी तूफान आने वाला है, तूफान के संकेत हैं, वसुंधरा राजे कुछ बड़ा करने वाली है, ऐसी खबरें लगातार चलाई जा रही हैं। कैसी खबरें हैं? खबर आप देखिए नवभारत टाइम्स की। देखिए, इसमें लिखा है कि राजस्थान चुनाव, बीजेपी में सियासी घमासान और वफादारों के टिकट कटने के बाद भी वसुंधरा शांत, कहीं किसी तूफान की आहट तो नहीं? तो क्या तूफान आने वाला है? क्या राजस्थान की राजनीति में सबसे बड़ी बगावत होने वाली है? क्योंकि मैं आपको बता दूं, एक तरफ जहां वसुंधरा राजे के समर्थक सड़कों पर लगातार बीजेपी नेताओं से लेकर सांसदों का विरोध कर रहे हैं, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, भयानक तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ वसुंधरा राजे ने शांति साध रखी है, चुप्पी साध रखी है। अब ऐसे में क्या तूफान आने वाला है? इसकी ये शांति है, इसलिए वसुंधरा राजे शांत हैं? सवाल बड़ा खड़ा होता है, क्योंकि ये सब तब हो रहा है जब वसुंधरा राजे ने गुलाब चंद कटारिया के साथ गुप्त मीटिंग की है। अब गुप्त मीटिंग का क्या ये असर है, ये भी सवाल खड़ा होता है। खबर आप देखिए नवभारत टाइम्स की। देखिए, इसमें लिखा भी हुआ है कि राजस्थान चुनाव, वसुंधरा राजे की गुलाब चंद कटारिया से सीक्रेट मुलाकात, 40 मिनट बंद कमरे में क्या हुई बात, जल्द दिखेगा असर। तो क्या ये वही असर है जिसमें वसुंधरा राजे ने गुप्त मीटिंग की थी? वसुंधरा राजे आनन फानन में उदयपुर पहुंची और गुलाब चंद कटारिया के साथ मीटिंग की। बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, राजस्थान की राजनीति में अच्छी खासी पैठ रखते हैं। अब मीटिंग के बाद अब आप देख सकते हैं कि अशोक गहलोत ने वसुंधरा राजे की साइड ली है। तो क्या
अब वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत एक साथ आने वाले हैं। ये सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है क्योंकि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत की पहले भी तस्वीर निकलकर सामने आ चुकी है। जब बीजेपी आला कमान ने वसुंधरा राजे को चुनाव समिति में शामिल नहीं किया, तब अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे की तस्वीर ने बवाल मचा दिया। तस्वीर हमने भी आपको दिखाई, आप तस्वीर में देख सकते हैं वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत आपस में बैठकर किस तरीके से तस्वीर खिंचा रहे हैं और किस तरीके से एक दूसरे के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर तब निकलकर सामने आई जब वसुंधरा राजे भाजपा की रैलियों में नहीं जा रही थी। भाजपा की रैलियों का फुल बायकॉट किया, लेकिन हाँ, अशोक गहलोत के साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए वसुंधरा राजे जरूर पहुंची हैं। वसुंधरा राजे अशोक गहलोत के साथ एक कार्यक्रम में मौजूद जरूर दिखाई दी। अब इन तस्वीरों के बाद और उसके ऊपर अशोक गहलोत के इस बयान के बाद क्या राजस्थान की राजनीति पूरी तरीके से पलटी मारने वाली है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जहां एक तरफ अशोक गहलोत वसुंधरा राजे की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वसुंधरा राजे भी अशोक गहलोत के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं दिखाई दे रही हैं। खबरें तो यहां तक हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ये प्लान बनाया है कि वसुंधरा राजे को अशोक गहलोत के खिलाफ सरदारपुरा सीट से टिकट दे दिया जाए, लेकिन वसुंधरा राजे हैं कि इसके लिए तैयार नहीं। उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि वो सरदारपुरा सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगी। आपको बता दूं, ये सरदारपुरा जो सीट है राजस्थान की, वो कांग्रेस के लिए काफी ज्यादा लकी मानी जाती है। 25 सालों से कांग्रेस के पास है और अशोक गहलोत की ये लकी सीट है। ऐसे में वसुंधरा राजे ने साफ इनकार कर दिया है कि भैया हम सरदारपुरा सीट से चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। तस्वीरें भी निकलकर सामने आई कि मीटिंग भी हुई है, गहन चिंतन भी हुआ। आप मीटिंग में देख भी सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं, वसुंधरा राजे भी मौजूद हैं। लिस्ट पर लिस्ट पढ़ी जा रही है, लेकिन अभी तक वसुंधरा राजे का टिकट फाइनल नहीं हो पाया है। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या जब वसुंधरा राजे को टिकट नहीं मिला है और तो और वसुंधरा राजे के समर्थकों का टिकट काट दिया गया है, तो क्या कांग्रेस वसुंधरा राजे पे डोरे डाल रही है? क्या कांग्रेस राजस्थान में बड़ा खेला करने वाली है? क्योंकि जहां एक तरफ अशोक गहलोत का वसुंधरा राजे को लेकर ये बयान निकलकर सामने आया है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी आला कमान हाई टेंशन में हो गया है, हाई अलर्ट में हो गया है। वसुंधरा राजे से सुलह करने की कोशिश की जा रही है। कैसी खबर निकलकर सामने आई है अशोक गहलोत के बयान के ठीक बाद। खबर देखिए आप अमर उजाला की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि कितने अपनों को टिकट दिला पाएंगी वसुंधरा, क्या आला कमान से सुलह का रास्ता भी निकाल लिया गया है? ये खबर आज की यानी कि 19 अक्टूबर की है। एक तरफ अशोक गहलोत का बयान है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी आला कमान टेंशन में दिखाई दे रहा है। जहां एक तरफ वसुंधरा राजे गुप्त मीटिंग कर रही हैं, अधिकारियों और नेताओं तक को नहीं ले जा रही हैं, बगावती तेवर दिखा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी वसुंधरा राजे के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। ऐसे हालातों में क्या राजस्थान का चुनाव पलटने वाला है? क्या वसुंधरा राजे को साइडलाइन करके मोदी सरकार बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है? इन सभी सवालों के जवाब में और जिस तरीके से अशोक गहलोत ने वसुंधरा राजे की साइड ली है, उस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।